आपके साथ रिया और आप देख रहे हैं द राजधानी न्यूज। जिस तरीके से आपको पता है कि लगातार जो पथराव का मामला है वो सामने आता रहता है, कहीं पर राजस्थान में देखा जाता है तो दिल्ली में देखा जाता है, लेकिन अब जो मामला देखा जा रहा है वो कानपुर से जुड़ा हुआ है, जहां पर लगातार आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से योगी सरकार लगातार ये बताती आती है कि वहाँ पर शांति का माहौल कायम रहना चाहिए। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। दीपक जी, देखिए, जैसे योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त रहेगा, लेकिन कानपुर में जो दंगा हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, दंगा मुक्त वो कह रहे हैं, इसका मतलब उनकी पहल अच्छी है और पिछले 7 सालों से 6 सालों से जब से उनकी सरकार है तब तक ये, जब तक उनकी सरकार रहेगी जब तक दंगा मुक्त ही रहेगा। अब रहा सवाल, वहाँ इतनी आबादी है कि कुछ उस आबादी में गिने चुने लोग जो राजनीतिक तत्वों के कहे पे आकर आक्रोश पैदा कर कर वहाँ का विपक्ष वाले माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उनकी बात को वो नकारना चाहते हैं कि देखो जी, ये कह रहे थे दंगा मुक्त, दंगा तो हो गया, दंगा नहीं हुआ कल। सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस बिल्कुल उस टाइम पे सतर्क थी, तुरंत फोर्स पहुंची है, तुरंत लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसी देश में पंजाब में 4 दिन से गाड़ी गाड़ी खेला जा रहा है, जिसमें सिद्धू मूसेवाले की डेथ हुई है, और पंजाब के लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शासन यहाँ लागू हो जाता तो शायद सिद्धू मूसेवाला भाई मारा भी नहीं जाता। अगर वहाँ पत्थरबाजी हुई है तो 18 से 25 लोग पकड़े गए, जिसके मजहब से मुझे कोई मतलब नहीं है फिलहाल। ट्रोलियां भर भर के पत्थर कहाँ से आ रहे हैं? मैडम, प्री प्लान था ये, पहले ही इन्होंने, अखिलेश यादव जी ने पहले ही ट्वीट तैयार कर लिया था। अखिलेश यादव जी का ट्वीट में बयान आ रहा है कि जो नुपुर शर्मा जी ने बोला, उसके बाद ये चीज़ें हुई है। मैं अखिलेश यादव जी से एक बात बोलना चाहूँगा, आप नफरत फैला रहे हो। अगर उन्होंने कुछ गलत बोला है जाति विशेष के लिए, किसी भी धर्म के लिए, वो गलत है, वो उनकी आपसी टिप्पणी है, हम उसको डिनाई करते हैं। उनका कहना है कि जैसे अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने बयान दिया था कि मोहम्मद पैगंबर को लेकर टिप्पणी करी थी उन्होंने, तो ऐसे तो कई बार देखा जाता है कि हिंदू सेनानी जो होते हैं उनके ऊपर भी टिप्पणी। मैं वहीं आ रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी जो बोल रहे हैं वो खुद आग लगाना चाहते हैं, ना कि उन्होंने ये नहीं बोला कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं, याचिका लगाएं और उनके खिलाफ कोर्ट के थ्रू। देखिए, हमारे देश में संविधान चलता है, संविधान के दायरे में अगर मैं गलत हूँ, आप गलत हो, या कोई भी व्यक्ति गलत है, उसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी दायरे में आता है। अगर संविधान के दायरे में उन्होंने जो भी चीज़ गलत बोली है तो उनको उसकी सज़ा मिलेगी। इससे पहले जब इस देश में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बोलता है तब इनके मुंह में टेप लग जाती है अखिलेश यादव जी में, तब इनका ट्विटर हैंग कर जाता है, तब इनके हाथ काम नहीं करते हैं। इससे पहले जब पीके मूवी में हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जा रहा था, कार्टून्स बनाए जा रहे थे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा जा रहा था, सीता माता के खिलाफ बोला गया, तब इनके मुँह में टेप लग गई। इनके सपनों में श्री कृष्ण आते हैं मगर वो इलेक्शन के टाइम पर आते हैं। ये ऐसा मजाक बनाते हैं, इनके सपनों में भगवान श्री कृष्ण आए मगर वो इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, ना इलेक्शन से पहले ना इलेक्शन से बाद, मगर अब आना बंद हो गए। आपने बताइए कैमरे में ना भोले आ रहा है, ना कृष्ण आ रहा है, ना देवी माता आ रही है उनके सपने में। मगर वजह क्या लग रही है आपको सबसे बड़ी कि पथराव वहाँ पर हुआ? क्योंकि जब भी जुलूस निकाला जाता है तभी पथराव की जो तस्वीरें हैं वो सामने क्यों आती? भ्रम फैलाया गया था, जय श्री राम के नारे लगाए, जैसे जहांगीरपुरी में बोला 4 बार नारा लगाया, 5 बार नारा लगाया तो आपने एग्रेसिव कर दिया। जय श्री राम का नारा तो एग्रेसिव है ही नहीं। पहली बात, जब कोई व्यक्ति मरता है तो भी राम का नाम सत्य बोला जाता है, और किसी को मिलते हैं पहली बार तो भी राम का नाम बोला जाता है। पहली बात तो उसमें कोई सांप्रदायिकता है नहीं। अगर किसी ने राम राम कह दिया, अगर हिंदुस्तान में राम राम नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे? 1 बार नहीं कहेंगे, 1 लाख बार कहेंगे, करोड़ बार कहेंगे। जब तक इस दुनिया में है जब तक राम का नाम लेंगे। दूसरी बात, कल किस व्यक्ति ने वहाँ राम का नाम लिया था जो पत्थरबाजी चालू हो गई और दंगे? कह रहे हैं कि हम शांति से जा रहे थे, पथराव शुरू हो गया वहाँ पर, हमने कोई दुकानें बंद नहीं कर। मैडम, अखिलेश यादव जी को पता था कि जो वहाँ पर रेडी में पत्थर आ रहे हैं ये इधर से आरएसएस वालों ने, बीजेपी वालों ने या योगी जी की पुलिस ने भेजे थे कि ये लो रेडी लेके जाओ, और इशारा कर दिया मारो पत्थर। इतने मूर्ख तो सामने वाले भी नहीं थे कि नमाज पढ़ने के बाद रेडियो में पत्थर भर के और वो आगे पीछे करके जब मारे जा रहे हैं तो उनको पहले ही प्री प्लान करके बरगलाया गया, और बरगलाने के बाद उसमें आग में घी डाला जा रहा है। घी कैसे डाला जा रहा है कि आपने उनके लिए बोला है तो ऐसे ही होगा। क्यों होगा? जिसने गलती करी है आप 2 समुदाय को भिड़वा दोगे आपस में। मतलब आप रोजगार का मुद्दा लेके बैठ जाओ, उसके बाद फिर आप 2 समुदायों को भड़काने के लिए बातें करने बैठ जाओ। ज्ञानवापी के लिए आप उल्टी सीधी टिप्पणी दे रहे हो। जब कोर्ट का निर्णय आ गया है, जुमे की नमाज भी वहाँ पढ़ी जा रही है, अनगिनत मुस्लिम भाइयों को पढ़ने दिया जा रहा है। अगर इस देश में तानाशाह होता तो क्या उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज पढ़ने दी जाती? नहीं पढ़ने दी जाती। उन्होंने बोला कोर्ट का जो फैसला आएगा, अगर वहाँ पर मस्जिद है, उन्होंने जो मुस्लिम पक्ष ने भी कहा है तो मस्जिद है, और अगर मंदिर है तो फुहारा मत बताइए, क्योंकि वो अपमान हो गया। अगर वो मंदिर निकला तो अपमान हो गया ना मैडम।
मस्जिद तो है क्योंकि उनके हिसाब से वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, हमारे हिसाब से नहीं, क्योंकि कोर्ट में निर्णय है। पत्थरबाजी जो हुई है वो बहुत गलत हुई है। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव जी का ट्विटर हैंग हो जाता है। मैं आपको बताऊं, अपने ट्विटर को आप एक्टिव रखिए, सांप्रदायिकता माहौल मत फैलाइए। आप बहुत मजबूत विपक्ष लेके बैठे हो, हम उसकी इज्जत करते हैं। और उस टाइम पे आपने ईवीएम से भी शिकायत नहीं करी है, ईवीएम मशीनें भी ठीक थी, क्योंकि केजरीवाल जी का फ़ोन चला जाता अगर इनकी सीटें कम आती कि ईवीएम हैक हो गई होगी। अच्छा, 35 दंगाइयों को पकड़ा गया है, उनमें से जितने भी नाम अभी तक सामने आए हैं सारे मुस्लिम समुदाय के नाम आए हैं, लेकिन मुस्लिम जो पक्ष है वो लगातार यही कहता है कि हम अल्पसंख्यक हैं, या फिर ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई भी हंगामा हुआ तो मुस्लिम पक्ष ने किया होगा। मैडम देखिए, मुस्लिम ने करा हो, जुमे की नमाज के बाद वहाँ झगड़ा स्टार्ट हुआ, मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये शांति से बैठे होंगे। अगर पत्थर आएगा तो 2-4 बंदे बंद हुए, मगर शुरुआत आप कर रहे हो। जहांगीरपुरी से शुरुआत हुई, वहाँ बुलडोजर चल रहा है, अहमदुल्ला खान जी भी लेट गए हैं। मैडम कुछ नहीं है, 2014 के बाद इनको भड़का के, पब्लिक को बरगला के, इनको रोज़गार तो ये दे नहीं सकते। इनको बंद कराने के बाद ये वहाँ पर जाकर उनको चाय पानी भी नहीं पूछते होंगे जेलों में, मगर जेलों में बंद करवा देते भड़का के। अरे अगर एक बंदे ने गलत बयान दिया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करोगे, या पूरे देश में जो है एक प्रदर्शन चालू कर दोगे? आप कह रहे हो दुकानें बढ़ाओ, आप तो एक तरफ कह रहे हो काम धंधा नहीं है, बेरोजगारी है, उधर आप कह रहे हो दुकानें बढ़ाओ। रोजगारी किस हालत में है? 500 रुपया पत्थर रोज बरसाने के लिए मिल रहा है। पब्लिक कह रही है। अब एक बात बताइए आप मैडम, मस्जिद में लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, दुआ मांगने के लिए, कहते हैं हम एकता का भाईचारा का दुआ मस्जिद में मांगने जाते हैं। मस्जिद से नमाज पढ़ के आते और पत्थर चलना चालू हो जाता है। कभी मंदिर से कोई भी दर्शन करके दर्शनार्थी पत्थर मारा है क्या? कोई भी किसी मंदिर में कोई भी पुजारी क्या कहा है कि पत्थर मारने के लिए? ऐसे अनेकों मौलाना है जो कहता है पत्थर मारने के लिए। ऐसे कितने वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, वायरल मिल जाएंगे, जो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे कि किस तरह से भड़काया जा रहा है। वहाँ के लिए अखिलेश यादव का बयान नहीं आता है, क्योंकि उनको गिने चुने वोट चाहिए होते हैं, जो वोट मिलने बंद भी हो गए, वो हार भी गए हैं। और आजम खान जी को उन्होंने पूरी एरी चोटी का जोर लगा लिया कि जमानत हो जाए। लोकतंत्र है तो जमानत हुई ना उनकी। पत्थरबाजों को ये तैयार पहले करा था। आप एक बात बताइए, रेडी वाला कौन ऐसा व्यक्ति जो फल फेंक के अपनी रेडी दे देगा कि लो इस पे पत्थर भर दो? दिल्ली में कांड हुआ, मौलानाओं ने भड़काया, केजरीवाल ने भड़काया, झाड़ू वालों ने भड़काया, ताहिर हुसैन रंगे हाथों पकड़ा गया, आज वो जेल में है। अगर कोई एक गलती करेगा तो क्या पत्थरबाजी चालू कर देंगे? मैडम उत्तर प्रदेश था बोल के तो माहौल शांत भी हो गया है। अगर गलती से ऐसा पंजाब में किसी जगह होता या बीजेपी शासित राज्य नहीं होता तो वो आग कई दिनों तक सुलगती रहती, क्योंकि वहाँ पर बाबा का खौफ है। मगर उस खौफ को ये खत्म करके ये दिखाना चाहते हैं कि प्रशासन फेल है। लेकिन खौफ कैसे खत्म हो रहा है? आप देखिए कि पीएफआई जो है वो कितनी मजबूत हो गई है, उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। इस तरीके का हंगामा हो जाना, पूरी रात में पत्थरबाजी हो जाना, योगी सरकार पर कितना बड़ा सवाल खड़ा कर। मैडम संस्था के नाम पे आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कोई बहरूपिया बनकर, बाबा बनकर, मौलवी बनकर अगर किसी के साथ छल कपट करूंगा तो वो मेरे पहनावे पे आ जाएगा। आप एक संस्था के नाम पे देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हो तो सरकार भी तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ चलेगी। अब वही बात हो गई है, अगर ये उठा के सारे पीएफआई वालों को जेल में डाल देंगे और संस्था बंद कर देंगे बिना कार्रवाई करे, तो वही बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला हिसाब हो जाएगा। फिर आप कहोगे मोदी जी तानाशाह हो, आपने तो हमें बोलने का मौका नहीं दिया। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से उनके पास जितने भी पैसे आए हैं, भारत के खिलाफ फंडिंग हुई है जिसमें आतंकवादी गतिविधियों में वो पाए गए हैं, उसकी न्यायिक जांच चल रही है। और कम से कम जब से मोदी जी आए तब से 2 से 3 हज़ार एनजीओ इन्होंने बंद करी है। क्यों बंद करी है? क्योंकि उसमें विदेशी ताकतें थी और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था उनसे। कानपुर में भी आपको लगता है क्या कि जो आतंकी है या दंगाई है वो सारे पीएफआई की जो है सुरक्षा उनको मिल रही है रहने के लिए, या फिर ऐसा जो भी वो कुछ करते हैं? मैडम उनको पूरी जो है सुरक्षा भी दी जाती है और बैकग्राउंड भी दिया जाता है, बैग भी दी जाती है। अब ओवैसी जी का कोई बयान भी नहीं आ रहा है फिलहाल, अभी आएगा, 1-2 दिन बाद आएगा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कितने हिंदू पकड़े गए, कितने मुस्लिम पकड़े गए। अगर हिंदू 2-3 हुए तो वो कहेंगे देखो जी हमारे बंदे ज़्यादा बंद कर दिए पकड़ के, और अगर उसमें क्या कहते हैं हिंदू ज़्यादा हुए और मुस्लिम कम हुए तो कहेंगे देखो जी हिंदू ऐसे होते हैं। वो पहले स्क्रिप्ट देखते हैं, उनको एक दिन रटने में लगता है, क्योंकि वो सबको सड़कों पर खुद ही लाते हैं। कल जो झगड़ा हुआ वो सड़कों पर आने से ही हुआ ना मैडम, घरों से तो नहीं फेंका लोगों ने पत्थर। और ना मैं मंदिर मस्जिद की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने ये भी नहीं कहा कि मस्जिद से फेंके, सड़कों से पथराव हो रहा था ना, लाइव फुटेज चल रही थी ना। ओवैसी जी क्या कहते हैं, सड़कों पे आ जाओ। मौलाना क्या कहते हैं वहाँ पर, देवबंद में सड़कों पे आ जाओ। आप मुझे एक पंडित दिखा दो, एक ब्राह्मण दिखा दो, मैं कोई कौम वाली बात नहीं कर रहा, जो ये कहता हो कि अगर तुम्हारे को मंदिर नहीं मिला सड़कों पे आ जाओ। ये खुद नफरत फैलाते हैं, इनको मोदी जी हजम नहीं होंगे कभी ज़िंदगी में। ये रात को सोते टाइम भी कहते हैं हाय मोदी, सुबह जगते हैं तो कहते हैं हाय मोदी, उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं हाय बुलडोजर बाबा। इन लोगों को दिक्कत ये है कि ये बेरोजगार एक ऐसा व्यक्ति खोजते हैं जिसका माइंड वॉश कर दे
उसको बोले कि भैया कल का स्क्रिप्ट है, कल ये देश में हुआ है, पत्थर उठा के रेडी में आने और पत्थर बटोर के मारने, और उसके बाद मैं ट्विटर तैयार रखूँगा। इनका ट्विटर भी रेडी रहता है, मगर जब जम्मू कश्मीर में जो कांड हुआ है, उसके बाद मूसेवाले का जो कांड हुआ है, उस टाइम पे झाड़ू वाले इनके साथ आपस में संगठन था, इनको हाथ से हाथ मिला के खड़े हुए थे। इन्होंने एक बारी भी बयान नहीं दिया। पता क्यों? केजरीवाल जी नाराज़ हो जाएंगे। अखिलेश यादव, ओवैसी, ममता बनर्जी। अब ममता बनर्जी का मुझे एक बयान दिखा दीजिए, आप भी पत्रकार हैं। आया सिद्धू मूसेवाले के लिए? नहीं आया। उसका कारण है कि ये एक संगठन बना के बैठे हैं। ये मोदी जी के चक्कर में सारे एक हो गए थे, हाथ से हाथ मिला के। बाद में लोगों ने हाथ झपटा। यादव जी कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस ने हरवा दिया हमारे को, वो टकैत जी, अब उनकी जो कोको खो गई, बक्कल तारते थे लोगों के, वो भी बयान नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे वो बयान? क्योंकि उनको पता है कि भैया मेरी राजनीति की अब रोटी नहीं गलनी है। पत्थरबाजी बहुत निंदनीय है। 2 दिन के अंदर 20 से 25 लोग पकड़े गए हैं, उनके घर भी तोड़े जाएंगे, बुलडोजर चलेगा, और जिनकी छातियों पे बुलडोजर चल रहा है वो धीरे धीरे चिन्हित हो जाएंगे। वो इसी कैमरे के आगे आके बोलेंगे कि गलत हो रहा है। अच्छा, जब बात की जाती है बुलडोजर चलने की, जब इतना खौफ है बुलडोजर को लेकर, तो लगातार वही काम क्यों किया जाता है, पथराव क्यों किया जाता है, वो भी योगी काल में? क्योंकि उसकी मानसिकता में जो जहर बसा हुआ है, जहर जो बैठा हुआ है, जहर ऐसे जल्दी निकलने वाला नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ हिंदू कितना सही शून्य है, और हिंदू अगर है तभी मुसलमान सुरक्षित है। आप जाकर के ईरान में देख लो, सिर्फ सुन्नी है, शिया है नहीं, वहाँ यहूदी भी नहीं है। आप इराक में जाकर देख लो। इस तरह से बहुत विभिन्न देशों के सिर्फ हिंदुस्तान ही उसे दिखता है। आज की हम एक छोटी सी बात आपको बताते हैं मैडम, आप न्यूज़ आज पढ़ लेना। उस न्यूज़ में निकला हुआ है कि आर्य समाज के द्वारा जो मंदिर में शादियाँ होती है वो शादी वैध नहीं है, यानी अवैध करार दिया है सुप्रीम कोर्ट। अगर यही चीज़ मौलाना के विरुद्ध अगर निकल जाए आज कि मौलाना जो शादी कराती है वो वैध नहीं अवैध है, तो आज के आज अभी दंगे निकल गए होते, आज के आज धरना प्रदर्शन हो गए होते, और आज रोड जाम होते, कितने घर में आग लग गए होते। तो हिंदू कितना सही सुन है आप देख रहे हैं, कितना बर्दाश्त करता है आप देख रहे हैं, और मुसलमान कितना। कल कौन सा यहाँ पे बड़ा सा फतवा जारी हो गया, कौन सा ऐसा कानून निकला था जिस कानून के पक्ष में पत्थरे बरसे हैं, और 1-2 नहीं, करीब आप अगर उसे पत्थर को इकट्ठा करते तो हाइबा, बड़े बड़े हाइबा जो होते उस हाइबा में भरा जाता, इतना पत्थर था वहाँ पे। ट्रॉली भर के पत्थर था, निकला था। क्यों? ये प्री प्लान है, एक दिन का कुछ नहीं होता है, ये कम से कम हफ्तों भर का, और ये प्लान उन लोगों का चल रहा है। क्या लगता है कि जो आम मुसलमान है उनका करा धरा सब कुछ है, या फिर कोई संगठन है जो सहायता कर रहा है इन सब चीज़? देखिए मैम, ये संगठन है, और इस संगठन को विदेशों के द्वारा फंडिंग होता है, और इसे यहाँ के रहने वाले हर लोग जानते हैं। यहाँ पे जितने भी हिंदू अपने आप को कहते हैं, सनातनी कहते हैं, और चोला ओढ़ कर चलते हैं कि हम भाईचारा। अरे भाईचारा रहोगे कब? भाईचारा रहोगे कब? एक अच्छा समृद्ध देश था, उस समृद्ध देश में 2 टुकड़े हो गए, तब भी हम लोग कहे कि चलो भाई रह जाओ। आज पाकिस्तान किस लिए बना था? इसलिए बना था कि हम जो, अब एक बात बताइए मैडम, जब पाकिस्तान बनने की बात हुई थी उस समय वोटिंग हुआ था, हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, उस वोटिंग में 90% वोट मिला था पाकिस्तान बनने के लिए। क्या हिंदू ने वोट दिया था? क्या हिंदू ने वोट किया था जिन्ना को? नहीं, यहाँ के मुसलमानों ने वोट किया था। फिर वो यहाँ क्यों रहे? चॉइस रहे, तो चॉइस जब रहे तो यहाँ की कानून को मानना होगा। नहीं, कानून नहीं मानेंगे, हम शरिया से चलेंगे, मतलब हम चॉइस भी मानेंगे, अपने हुकूमत से चलेंगे। ये कैसे हो सकता है? नहीं हो। आपको क्या लगता है कि भारत का मुसलमान संविधान से नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। उसका मौलाना आज वो कह दे कि आज आप एक न्यूज़ 18 इंडिया पर आप एक मौलाना ने गायत्री मंत्र पढ़ा है, देखिएगा वो कल तौबा करेगा, मौलाना उसके विरुद्ध में फतवा जारी करेगा। मैं कह देता हूँ इस बात को। आज वो मौलाना यहाँ भाईचारा दिखाने के लिए गायत्री मंत्र तो पढ़ दिया है, लेकिन कल उसके लिए फतवा जारी होगा, और तौबा जाकर रात में कहेगा और रोएगा कि मैंने बहुत गलती कर दी, अल्लाह मुझे माफ़ कर दो। अब एक बात बताओ, भर दिन में 5 बार वो नमाज़ देता है, 5 बार नमाज़ पढ़ता है, 5 बार नमाज़ों में क्या कहता है वो कि मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं है। ठीक है भाई, तेरा बाप अल्लाह सबसे बड़ा पूजा है, पूजनीय है, तो इसके मतलब क्या हिंदू के देवी देवता जो भी है, ये इष्ट है, क्या वो पूजनीय नहीं है क्या? वो पूजे योग्य नहीं है? अगर मैं कहूँ कि मेरा पिता सबसे बड़ा महान है, यहाँ पे सबके पिता मतलब गोबर गणेश है, मतलब बकवास है, तो क्या ये लोग बर्दाश्त करेंगे? हर चीज़ में, हर उनके बातों में विदेशीपन नज़र आता है, विदेशीपन झलकता है। वो टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, वो पाकिस्तानी सोच, वो विदेशी सोच उसमें दिखता है। तो हम कैसे माने कि वो भारतीय है?
लेकिन अभी जो कानपुर में हुआ उसको लेकर तो वो कह रहे थे कि हम बड़ी ही सरलता के साथ, शांति के साथ जुलूस लेकर जा रहे थे, पथराव सामने से होना शुरू हुआ, उसके बाद जाकर भिड़ंत। अच्छा, वो मस्जिद मतलब हिंदुओं का था, मस्जिद हिंदुओं का था, वही मस्जिद में से हिंदू आ रहे थे नमाज पढ़ करके, वो टोपी लगाए हिंदू था, वहाँ पे कुर्ता पजामा पहने हिंदू था, मस्जिद में से नमाज पढ़कर आ रहा था। अच्छा, अखिलेश को लेकर आप क्या कहेंगे? ये सारे सब एक ISI संगठन के माध्यम से चलते हैं और ये सब कहीं ना कहीं मुस्लिम लीगों से जुड़े हुए हैं, चाहे तो वो अखिलेश यादव सही, चाहे ममता बनर्जी सही, चाहे और भी जो मुस्लिम लीडर्स इस समय राजनीति कर रहे हैं, जो क्या है कि सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं, वो सारे हम लोगों ने इतनी जगह दे दे के लोगों को बसा दिया और फिर भी आज हमसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि हम पत्थर मारे। हिंदू कब पत्थर मारा भाई? देश में कैसा माहौल बनाया जा रहा है? तो ऐसा क्यों लगता है कि बार बार मुसलमान ही पत्थर मार रहा है? पथराव करना सिर्फ मुसलमानों को ही आता है क्या? भाई उन्हें पढ़ाया जा रहा है। आप फेसबुक पर देखिए ISI जैसे किस तरीके से अपने मदरसों में उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, बॉम्ब चलाना सिखा रहे हैं, राइफल चलाना सिखा रहे हैं। ये इन पर विरोध क्यों नहीं करते? अभी नज़ीर की बात कर रहे थे, वो अभी पीछे थोड़ी देर पहले यहाँ डिबेट चल रही थी। नज़ीर क्या हम ही करेंगे? नज़ीर हम लोग ही नज़ीर के लिए है, वो लोग सामने वाला नज़ीर के लिए नहीं है। अब इस देश में नज़ीरता नहीं चलेगी। अब इस देश में जो पत्थर मारेगा उसको जवाब उसका पत्थर का दिया जाएगा। तो जवाब जिस तरीके से अभी योगी सरकार दे रही है बुलडोजर का, क्या लगता है कि बुलडोजर से डर का भय बैठ जाएगा उनके अंदर? क्योंकि जहांगीरपुरी में भी बिल्कुल नहीं बैठेगा मैडम। देखिए आज किस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है पूरे देश में, मैं बताना चाह रहा हूँ। इस्लाम जिस तरीके से वोटिंग करता है, जिस तरीके से अपने वोट का यूज कर रहा है, उससे नहीं लगता कि देश का माहौल आगे भी सुधरेगा। चाहे मोदी बन जाए चाहे योगी बन जाए, जब तक इनके अधिकारों को नहीं छीना जाएगा और इनके अंदर जो पढ़ाया जा रहा है, इन लोगों को इनके मस्तिष्क में जहन में जो डाला जा रहा है, वो जब तक इनके क्या डाला जा रहा है? क्या लग रहा है आपको? क्या घोला जा रहा है? कौन सा जहर? मानवता का जहर घोला जा रहा है। मानव बॉम्ब बनाए जा रहे हैं वहाँ पर। ऐसे मानव बॉम्ब बनाया जा रहा है कि वो कहीं भी फट सकते हैं और कहीं भी पब्लिक को खत्म कर सकते हैं। लेकिन सरकार तो योगी की है ना, वहाँ पर सरकार तो योगी की है, तो कैसे आपके घर में जाकर देखेंगे कि क्या कर रहे हो? तो सरकार का खौफ तो होगा। बताइए मैडम, आप आपको पढ़ने के लिए आपके पिताजी भेज दिए घर से बाहर, अब पिताजी क्या देखेंगे कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? मुसलमान के जितने भी बच्चे हैं वो मदरसे में जाते, उसे गजवाए हिंद पढ़ाया जाता है, उसे ये नहीं कहा जाता कि हिंदू भाई है, उसे एक ही बात काफिर कहा जाता है। अब उस बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को, 6 साल के बच्चे को उसके अंदर जहर बोया जाता है, और 12 साल बाद जब 18 साल का हो जाएगा तो क्या उसका गुलाब का फूल खिलेगा उसके अंदर से? तो सवाल क्यों उठा देते हैं? अभी मदरसों का अगर हम लोग कहें तो कहा जा रहा था कि राष्ट्रगान पढ़ना जरूरी है, तो क्या लगता है आपको कि देशहित की बात नहीं करता है मुसलमान समुदाय, जो थोप दिया गया कि हाँ राष्ट्रगान पढ़िएगा उसके बाद नमाज पढ़िए? मैडम आपने ध्यान दिया होगा कि आज से 4 साल पहले यही मुल्ला लोग कहता था कि कुछ भी हो जाए हम राष्ट्रगान नहीं पढ़ेंगे, जनगण मन नहीं गाएंगे, हम भारत माता को जय भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। और आज वही 4 साल बाद ये लोग बोल रहा है, लेकिन ये लोग के अंदर में एक डर है, इस कारण से बोल रहा है क्योंकि अगर नहीं बोलेंगे तो बाबा है, बाबा की सरकार है, मेरे साथ खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगा। लेकिन इसके अंदर में एक छुपा हुआ शैतान है जो आज निकल कर आता है, कहीं ना कहीं निकल कर जागृत हो जाता है। अभी आपने कहा कि कार्रवाई होगी, बाबा का डर है। जब बाबा का डर है तो कानपुर में पथराव कैसे हो जाता है? यही तो सवाल है। मैडम एक बात बताइए कि बाबा जो भी कुछ बाबा कर रहे हैं, आज अगर यूपी इतना बड़ा 22 करोड़ की जनसंख्या वाला एक राज्य है, आप पंजाब को ले लीजिए, पंजाब में कितना छोटा जनसंख्या है, यूपी के तुलना में तो नहीं है, लेकिन वहाँ हर रोज़ वहाँ मारे जा रहे हैं, एक हिंदुओं को कत्ल किया जा रहा है, वहाँ सिख संप्रदाय को इस तरह से सताया जा रहा है, आप देखिए उसको जा कर के। लेकिन उसके तुलना में तो कोई कहने को नहीं मिलेगा, सिर्फ योगी को टिप्पणी करेगा, जहाँ भी मतलब योगी अच्छा काम करेगा उसी को टिप्पणी करने वाला सब मिल जाता है।